हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम क्लास 5th की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे वीक 27। और ये जो सब्जेक्ट होगा इस वीडियो का वो है आपका मैथ्स। कौन सा सब्जेक्ट करेंगे हम? मैथ्स। और मैथ्स में भी आपका आज का सब टॉपिक क्या है? एरिया एंड इट्स बाउंड्री। ठीक है बच्चों, जिसे अगर मैं कहूँ तो आप ये कह सकते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे? पेरीमीटर एंड एरिया। ये दो चीज आज आप पढ़ने वाले हैं कि पेरीमीटर क्या है और एरिया क्या है। तो पेरीमीटर और एरिया मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देती हूँ इसको शुरू करने से पहले। पेरीमीटर यानी कि मान लीजिए ये एक कपड़ा है या एक तकिए का कवर है। कितने कोने हैं इसके? 1 2 3 4 कोने हैं और लाइंस कितनी है इसमें? 4। ठीक है, सो साइड्स कितनी है? एक साइड ये, एक ये, 2 3 4। कितनी साइड है बच्चों? 4 साइड है। तो मेरा मन हुआ कि मैं इस तकिए में लेस लगा दूं चारों साइड। बीच में नहीं लगाना, बस इसके चारों जहां जहां साइड्स है ना वहां लगा दूं। तो भाई मैंने एक लेस यहाँ पर लगाई, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो अब मैं दुकान पे गई। अब मेरे को पता चल गया कि भाई मुझे ये 4 साइड में लगानी है, तो मैंने उसे बोला कि मुझे लेस दे दो। अब वो मुझसे पूछे कि कितना लेस दूं मैं। मैंने बोला कितना लगेगा मेरे? उसने बोला तकिए का साइज बताओ। जो तकिए का साइज भी नहीं पता था। फिर उसने मुझे घर भेजा और बोला या तो तकिया लेकर आओ या तो उसका साइज बताओ। तो मैं गई तो मैंने इंची टेप से इसका साइज नापा। ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4, ये 8 और ये 8। ठीक है, तो अब मुझे पता था पेरीमीटर यानी कि सारे साइड को प्लस कर दो। 4 4 8, 16 और 24। तो मतलब मैंने बोला भैया मुझे 24 सेंटीमीटर लेस दे दो। फिर एकदम फिट बैठ गई। अब ये तो हुई पेरीमीटर। पेरीमीटर में हम साइड्स को काउंट कर रहे होते हैं कि कितना एरिया आएगा, सारी साइड्स को जोड़ देते हैं। एरिया में देखते हैं कि वो जगह, वो जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी जगह घेर रहा है। जैसे कि मान लीजिए आप अपनी अगर आप एक जगह पर बैठ रहे हैं तो आप कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अब हम शुरुआत करेंगे इन क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है, पार्थ एंड गिन्नी बॉट आम पापड़ ड्राइड मैंगो स्लाइस फ्रॉम अ शॉप। तो ये जो पार्थ और गिन्नी है वो आम पापड़ लेकर आए, तो जो कि मैंगो स्लाइस को सुखाकर बनाया जाता है, जो कि खट्टा मीठा होता है, बहुत टेस्टी होता है। सो देयर स्लाइसेस आर गिवन बिलो। उनकी स्लाइसेस यहाँ पर दी गई है। ठीक है, अब पार्थ और गिन्नी लेकर आए हैं। ये पार्थ लेकर आया है और ये गिन्नी लेकर आई है। दे आर नॉट एबल टू मेक आउट हु स्लाइस इज बिगर। अब उन्हें नहीं पता चल पा रहा है कि किसकी साइड बिगर है। ठीक है, मतलब लाइक किसका स्लाइस जो है वो ज्यादा बड़ा है। ज्यादा बड़ा मतलब लाइक कौन ज्यादा खाएगा। ठीक है, ज्यादा खाएगा मतलब एरिया ज्यादा होगा। तो उन्हें आपको बताना है, उन्हें पार्थ और गिन्नी की आपको हेल्प करनी है। तो आपको बस क्या करना है? एरिया निकालना है। तो हम पहले एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ पीस ऑफ पार्थ क्या लेकर आया है भाई वो? क्या फॉर्मूला होता है एरिया का? साइड इंटू साइड, है ना, और लेंथ इंटू ब्रेथ। तो क्या है इसमें? 6 इंटू 5, 6 मल्टीप्लाई 5। कितना आया जी इसका? 30। चलिए, एरिया ऑफ पीस ऑफ गिन्नी, गिन्नी जो लेकर आई थी उस पीस का एरिया कितना निकलेगा? 11 मल्टीप्लाई 3। कितना आया? 33। ठीक है, तो यहाँ पर आप सेंटीमीटर तो कितना आया? स्क्वायर सेंटीमीटर, 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। और उसका कितना आया? 33 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमेशा याद रखिएगा जो एरिया निकलता है वो स्क्वायर में निकलता है। तो आप इसके ऊपर सेंटीमीटर के ऊपर भी छोटा सा 2 बना सकते हैं अगर आपको वो कन्वीनियंट लगता है तो।
अब मुझे बताइए कि किसका पीस, मतलब जो किसका पीस ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है। ऑफ कोर्स गिनी का, तो किसका पीस बड़ा है? द स्लाइस ऑफ गिनी इज बिगर देन the slice of Guinea is bigger than पार्थ। पार्थ के स्लाइस से गिनी का साइज, जो स्लाइस का साइज है वो क्या है? बड़ा है। ठीक है, बिगर। तो आपका इसका सॉल्यूशन हुआ। आगे बढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस का आपका आंसर करना है। इनमें पहला है आपका, अरबाज प्लान्स टू टाइल हिज किचन फ्लोर विद ग्रीन स्क्वायर टाइल्स। अब अरबाज ने सोचा है कि जो उसका किचन का फ्लोर है या किचन की जो जमीन है उसको हरे रंग के टाइल से वो कवर कर दे। तो अब कौन सी कलर की टाइल है उसकी? ग्रीन कलर की। ईच साइड ऑफ द टाइल इज 10 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए ये आपकी एक टाइल है, तो सारी साइड बराबर है, तो ये क्या होगा? ये एक स्क्वायर होगा। तो 10 इधर लिखेंगे आप, 10 इधर और 10 इधर और 10 इधर। तो मतलब एक स्क्वायर टाइल लगा रहा है, वो ऐसे ही सारी बिछा देगा उधर। और उसकी जो किचन की लेंथ है वो 220 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और 100 सेंटीमीटर वो वाइड है। तो बताओ कितने टाइल की उसकी जरूरत होगी? तो पहले आप क्या करेंगे? हम एरिया ऑफ किचन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ द किचन। ठीक है, एरिया ऑफ द किचन में आप क्या करेंगे? क्या था? 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 180। इसको हमने मल्टीप्लाई किया। जरा आप 220 और 180 को जब आप मल्टीप्लाई करके देखिए और मुझे बताइए। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 39600 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है ना, तो इसलिए सेंटीमीटर लिख दिया मैंने। अब आपको क्या करना है? अब वो पूछे कितनी टाइल लगेगी। ईच साइड कितनी थी? 10 थी। सो टाइल्स नीडेड। कितनी टाइल्स की जरूरत होगी? 39600 को आप किससे डिवाइड कर देंगे? 10 से। तो डिवाइड करने के बाद एक जीरो कट जाएगा। आपका क्या आंसर आएगा? 3960। उसको इतनी टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मैं यहाँ पे ठीक से लिख देती हूँ, नंबर ऑफ टाइल्स। ठीक है, तो कितने टाइल्स की जरूरत पड़ी बच्चों आपको? और अरबाज को कितने की? 3960। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द फेंसिंग ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज 20 मीटर इन लेंथ। हाउ लॉन्ग इज वन साइड ऑफ द गार्डन? फेंसिंग हो रही है, मतलब पेरीमीटर हो रहा है। सो पूरा पेरीमीटर जो आया उस फेंसिंग का 20 मीटर आया। तो बताइए एक साइड कितनी होगी? तो ओके, सो पहले पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर देखते हैं हम क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गार्डन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम स्क्वायर गार्डन लिख देंगे। 4 इंटू साइड, ये उसका फॉर्मूला होता है। तो आपको क्या निकालना है? एक साइड निकालनी है। तो ठीक है, आप लिखेंगे साइड इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गार्डन, स्क्वायर गार्डन का पेरीमीटर अपॉन में 4। ठीक है, सो क्या आया है? पेरीमीटर कितना है भाई इसका? 20, और आप डिवाइड किससे कर रहे हैं? 4 से। तो एक साइड कितने की आ गई? 5 सेंटीमीटर की। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए। अ थिन वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज फॉर्म्ड इनटू अ ट्रायंगल, सॉरी रेक्टेंगल। जो एक वायर थी, मतलब 20 सेंटीमीटर जो लॉन्ग है, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? रेक्टेंगल में। उसका विड्थ जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो बताओ लेंथ कितनी होगी? तो हम पहले फॉर्मूला पुट करते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों? 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। वेरी गुड, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो चलिए फॉर्मूला में पुट करते हैं। पेरीमीटर कितना है भाई इसका? 20 सेंटीमीटर। ओके, लेंथ आपके पास नहीं है, लेंथ आपको निकालनी है। तो आप 2 यहाँ पर लिखेंगे, लेंथ की जगह पर आप लेंथ ही लिख दीजिए। ठीक है,
ब्रेथ कितनी है इसकी? मुझे बताइए। ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। चलिए अब इसको हम 20 सेंटीमीटर ही लिखेंगे। अब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लेंथ प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 सेंटीमीटर, क्योंकि आप अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना 2 को। फिर आप क्या करेंगे, 20 सेंटीमीटर में से 8 सेंटीमीटर को माइनस कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपका बच जाएगा 2 लेंथ। माइनस करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 लेंथ, यानी कि 2 गुना। अगर आप क्या करना है, आपको लेंथ निकालनी है तो 12 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर आपकी क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। तो लेंथ कितनी आएगी अगर 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 सेंटीमीटर वुड बी लेंथ। ठीक है, ये इसका पूरा प्रोसेस स्टेप्स है। ठीक है, अ स्क्वायर कैरम बोर्ड हैज अ पेरीमीटर ऑफ 300 सेंटीमीटर। ओके, सिमिलरली पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या लिखेंगे आप, क्या फॉर्मूला होता है स्क्वायर के पेरीमीटर का, 4 इंटू साइड। वेरी गुड, आपको पेरीमीटर दिया गया है, कितना दिया गया है, 320 सेंटीमीटर। ओके, 4 मल्टीप्लाई साइड। अब आप साइड निकालेंगे, मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप को लिख दे रही हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ तो समझ जाएंगे। एक सेकंड रुकिएगा। ये हो गया। अब यहाँ पर साइड निकाल देती हूँ मैं इसको डिवाइड करके, 320 डिवाइडेड बाय 4। अगर आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 8 होता है, तो 80 सेंटीमीटर। एक कितने की हो जाएगी, 80 सेंटीमीटर की। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन, सान्या, आरुषि, मानव एंड कबीर मेड ग्रीटिंग कार्ड्स। उन्होंने क्या बनाए, ग्रीटिंग कार्ड्स बनाए इन चारों ने मिलकर। अब कंप्लीट द टेबल फॉर देयर कार्ड्स। अब आपको उनके कार्ड्स के लिए ये टेबल कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो चलिए, हुज कार्ड, सबसे पहले कॉलम में किसके कार्ड दिए गए आपको, सान्या का पहला है, मानव का, फिर आरुषि का, फिर कबीर का। आपको लेंथ, विड्थ, पेरीमीटर और एरिया दिया गया है। तो जब आपको लेंथ और विड्थ दे रखी है तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा, फॉर्मूला पता है आपको। ठीक, पहले लेंथ और ब्रेथ को प्लस कर देते हैं, 18 हो गया, फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 36 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए एरिया में क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर 44 है और लेंथ ये है, तो आपको पहले निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, इसका विड्थ निकालना पड़ेगा। तो मैं आपको पहले फॉर्मूला बताती हूँ, 2L प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला था। आपको लेंथ दे रखा है कितना, 11, और आपको ब्रेथ तो दे ही नहीं रखी है, तो अब ब्रेथ का ब्रेथ लिखेंगे यहाँ पर, और पेरीमीटर कितना है यहाँ पर 44। ठीक है, तो अगर आप इसको इधर लाके पहले डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 22। ठीक, फिर उसमें से 11 हटा दीजिए आप, कितना बचेगा आपका, 2 में से 1 गया, 1। ब्रेथ कितना है आपका, 11। ठीक है, ब्रेथ कितनी आई है आपके यहाँ पर, 11 सेंटीमीटर। हाँ, तो ये भी कितनी हो गई, 11 सेंटीमीटर आपकी क्या है, विड्थ है, ब्रेथ है यानी कि चौड़ाई है। अब एरिया कितना हो जाएगा, 11 मल्टीप्लाई 11, 121 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आपको एरिया दे रखा है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, इसको डिवाइड करेंगे आप, 10 सेंटीमीटर लेंथ हो जाएगी।
तभी तो ये 80 बन जाएगा। और पेरीमीटर कैसे, दोनों को पहले प्लस करेंगे फिर 2 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया 36 सेंटीमीटर। तो चलिए ओके, इसमें दे रखा है। अब आपको ये सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि आपको कबीर के ना ही लेंथ दे रखी है ना ही ब्रेथ दे रखी है, पेरीमीटर और एरिया दे रखा है। तो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताती हूँ। इसको इरेज करते हैं हम, तब थोड़ा अच्छे से समझ आएगा आपको। चलिए, क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है। तो पेरीमीटर कितना है 40 इक्वल्स टू, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू में ब्रेथ, ये दे रखा है आपको। और दूसरी साइड आपको क्या दे रखा है, सॉरी पेरीमीटर का तो ये था ना, यहाँ पर आपको 2 भी लगाना था, हाँ 2 ब्रैकेट में, ओके। और एरिया, एरिया कितना दे रखा है आपको, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो L इंटू बी। अब आपको कुछ भी नहीं दे रखा है, तो अब आप इसको कैसे निकालेंगे, सोचिए, दिमाग लगाइए। पेरीमीटर में आपको दोनों ही चीजें मिसिंग है, तो ये देखिए एल बी है, एल मल्टीप्लाई बी निकालेंगे तो अब कितना आ जाएगा 20 इक्वल्स टू एल मल्टीप्लाई बी यहाँ पर, और यहाँ पे कितना है 100 इक्वल्स टू एल इंटू बी। आपने खा लिया डोसा? तो सॉरी, यहाँ पर हमने एरर कर दिया ना, यहाँ पर हमें प्लस करना है। तो ये चीजें आपको भी ध्यान रखनी है कि कॉमन कॉमन मिस्टेक्स है जो हम इसे कर देते हैं। तो अगर मुझे पुट करना हुआ, ये L प्लस बी इक्वल्स टू हमारे पास 20 आ गया, और L मल्टीप्लाई बी कितना आ गया हमारे पास 100 आ गया। तो आप इसको एक काम करिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। अब आपको इसमें पुट करना है। अब आप यहाँ से L की वैल्यू ले सकते हैं, L की लीजिए चाहे B की लीजिए, तो L इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास 20 माइनस बी, क्योंकि आप इधर उधर ले जाएंगे L ऐसे रहेगा 20 माइनस बी, इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर आप पुट कर दीजिए L की वैल्यू, क्या होगा 100 इक्वल्स टू, क्या रखी है आपने L की वैल्यू 20 माइनस बी। मैं इसको नीचे ही ले आऊं क्या, पूरा यहाँ पर साइड में ही कर लेते हैं हम, तो यहाँ पर दिक्कत हो रही है। तो आपने क्या करा है, इसको 20 माइनस बी, आपने एल की वैल्यू ली थी, तो मैंने यहाँ पर एल की वैल्यू पुट कर दी है, और ऑलरेडी वहां पर मल्टीप्लाई में क्या था आपके बी था, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे 100 इक्वल्स टू बी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 बी आएगा, और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस का बी, यहाँ पर आप स्क्वायर लगा लीजिएगा बी स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास अगर मैं इसको सिंपल सॉल्व करके लिखूंगी तो ये क्या बन जाएगा बी स्क्वायर देन माइनस का 20b और आपके पास प्लस का 100। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी आप ये मत करिए क्योंकि ये काफी मतलब लॉन्ग चला जाता है और अभी आप में ये आया नहीं है। तो आप बस इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर आपकी b की वैल्यू क्या आएगी 10 आएगी, ठीक है। और जब आप L प्लस बी में यहाँ पर रखेंगे तो आपके पास L भी कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो सिंपली अगर मैं बात करूं तो आपको ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए हायर लेवल का है, तो नो इशू, बट ठीक है 10 सेंटीमीटर लेंथ और 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी
विड्थ हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबको इरेज कर देते हैं। ओके, look at the table. If you were to write the area of each of these, which column would you choose? आपको ये दिया गया हैंकरचीफ, यानी कि क्या करेंगे, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। साड़ी में किस में करेंगे? मीटर में। पेज ऑफ योर बुक सेंटीमीटर में। स्कूल लैंड किलोमीटर में। टोटल लैंड ऑफ द सिटी वो भी किलोमीटर में, ठीक है। डोर ऑफ द क्लासरूम, ठीक है, मीटर में। चेयर सीट सेंटीमीटर में। ब्लैक बोर्ड भी सेंटीमीटर में। इंडियन फ्लैग सेंटीमीटर में, और ये किलोमीटर में, जिसमें रिवर फ्लो करती है, ठीक है। अभी आपके लाइफ स्किल्स है, आपको क्या करना है, फ्रंट पेज लेना है अपनी पासबुक का। अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज आप अपने पेरेंट्स या किसी बड़े के भी ले सकते हैं, लेकिन पूछकर। इसमें आपको कस्टमर का नेम लिखना है कि किसका वो जो पासबुक है वो किसकी है। नंबर ऑफ डिजिट्स इन योर अकाउंट नंबर, तो आपके अकाउंट नंबर वहां पर दिया होगा, तो कितने डिजिट्स के हैं वो, ठीक है। मतलब 5 डिजिट है, 6 डिजिट है या 7 डिजिट है। नेम ऑफ द बैंक, यहाँ पे बैंक का नाम लिखना है। स्टेट बैंक है, कैनरा बैंक है, सेंट्रल बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, कौन सा है। ब्रांच कहाँ की है उस बैंक की। MICR कोड 9 डिजिट का होता है, 9 डिजिट का होता है, वो लिखना है। IFSC कोड लिखना है, वो भी आपको पासबुक के फर्स्ट पेज में ही गिवन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रीड द बिलो गिवन चार्ट्स फॉर द मंथली इनकम ऑफ द फैमिली। चार्ट 1 क्या है, लाइक फैमिली इनकम है, और चार्ट 2 क्या है, वो कितना खर्च करते हैं, ठीक है। तो मतलब ग्रैंड फादर की इनकम है 7,000, फादर की 9,000 और मदर की 6,000, ठीक है। तो टोटल इनकम क्या हुई बच्चों, इनको जोड़ो जरा। 9 और 6 कितना होता है, 15,000। 15 में 7 जोड़ेंगे तो आप कितना आएगा, पहले 15 में 5 जोड़े 20, तो टोटल इनकम उनकी है 22,000 रुपए। ओके, कैलकुलेट एंड राइट द एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली। ओके, 1500 खर्च करते हैं ये बिल्स में, ग्रोसरीज और इन सब में 5,800, रेंट इनमें 6,500 करते हैं। तो पहले हम बड़ा बड़ा गिन लेते हैं, 600, 6,000, 7,000, 7 में 5 जोड़ेंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13,800, 13,800 तो वो खर्च कर देते हैं भाई, 22,000 कमाते हैं, ठीक है। Does the family have to withdraw some amount from the bank to meet the expenditure of the month? क्या उन्हें जरूरत होगी निकालने के लिए? मेरे ख्याल से तो नहीं, क्योंकि खुद देखिए आप, वो इतना तो कमा रहे हैं, 22,000 वो कमा रहे हैं, उनका 13,000 उनका खर्चा है, तो वो तो बच गए, उन्हें निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नो। चलिए आगे, डज द फैमिली इज लेफ्ट विद द एक्स्ट्रा मनी टू बी सेव्ड? अगर हाँ, कितने मनी होगी, तो आप 22,000 में से 13,800 घटा दीजिए। 13,800 घटाएंगे तो कितना होगा, 200 रुपए। तो ये 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो 8,200 रुपए वो महीने का बचा रहे हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। थैंक यू सो मच।